हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे और ये मेरा इंडियन ज्योग्राफी पे पार्ट 11 है। तो इससे पहले मैं इंडियन ज्योग्राफी पे 10 लेक्चर कवर कर चुका हूँ, तो आप इसे भी दे सकते हैं। मैं प्ले लिस्ट का लिंक आई पैटर्न पे दे दूंगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 पैरेलल रेंज ऑफ हिमालयाज इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की 3 समांतर श्रेणियों में से एक अपने अनुदैर्ध्य विस्तार में नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन में से हिमालय की 3 समांतर श्रेणियों में से कौन अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पे नहीं है। तो इस क्वेश्चन को मैं इस नेक्स्ट वीडियो में मैप से कवर कर चुका हूँ, तो आप उससे भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताना ऑप्शन में से कौन सा हिमालय के 3 पैरेलल रेंज में से अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पे नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है हिमाशिखा। हिमाशिखा ये 3 पैरेलल रेंज में से नहीं है। तो ये आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा, ये हरियाणा का एक स्मॉल टाउन है। तो ये 3 पैरेलल रेंज में से नहीं है। तो इसे आप भी और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसे नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कवर किया डिटेल से, तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप अपना वीडियो दे सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियो, एंड इस वीडियो को भी लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया इज। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर कच्छ। कच्छ ये भारत का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो ये गुजरात में लोकेटेड है और ये भारत का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। देन बात करें हम सेकेंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो ले ये सेकेंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है भारत का इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो ये लद्दाख का कैपिटल है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया इज। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है माहे। माहे ये भारत का स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो ये आपको पुडुचेरी में देखने को मिलेगा, ये पुडुचेरी में लोकेटेड है और माहे का एरिया सिर्फ 9 स्क्वायर किलोमीटर है। तो माहे का एरिया सिर्फ 9 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये भारत का स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। नेक्स्ट है, विच इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे निचला बिंदु कौन सा है। तो यहाँ पे आपको भारत का लोवेस्ट पॉइंट बताना है कौन सा है। तो भारत का हाईएस्ट पॉइंट K2 है, ये भारत का हाईएस्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे आपको लोवेस्ट पॉइंट बताना कौन सा है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है कुटनाड। कुटनाड ये भारत का लोवेस्ट पॉइंट है। तो ये केरला में लोकेटेड है और ये भारत का लोवेस्ट पॉइंट है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया। भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो यहाँ पे आपको भारत में कोल्डेस्ट प्लेस बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन राइट आंसर है द्रास। द्रास ये भारत में कोल्डेस्ट प्लेस है। तो ये लद्दाख के कारगिल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और विंटर सीजन में द्रास का टेम्परेचर -40 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो विंटर सीजन में द्रास का टेम्परेचर -40 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो ये भारत में कोल्डेस्ट प्लेस है। नेक्स्ट है, विच द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया। भारत का सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है। तो यहाँ पे आपको भारत का ओल्डेस्ट लैंड मास बताना कौन सा है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू ये भारत का ओल्डेस्ट लैंड मास है। तो प्रायद्वीपीय पठार ये भारत का ओल्डेस्ट लैंड मास है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच लैंड मास ऑफ इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। भारत का कौन सा भाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है पेनिनसुलर प्लेट्यू। नेक्स्ट है, विच माउंटेन्स आर कॉल्ड द ब्लू माउंटेन्स। किस माउंटेन को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है नीलगिरी हिल्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ द नीलगिरी माउंटेन्स। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। तो यहाँ पे आपको नीलगिरी माउंटेन का हाईएस्ट पीक का नाम बताना क्या है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है दोडा बेटा। दोडा बेटा ये नीलगिरी माउंटेन के हाईएस्ट पीक का नाम है। तो दोडा बेटा ये नीलगिरी माउंटेन का हाईएस्ट पीक है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, द वेस्टर्न घाट्स मीट द ईस्टर्न घाट्स एट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट का मिलन कहाँ होता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है नीलगिरी हिल्स। तो नीलगिरी हिल्स में वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का मिलन होता है। तो तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स में
वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का मिलन होता है। और जैसा कि ये मैप में देख सकते हैं, ये इधर वेस्टर्न घाट है और ये इधर ईस्टर्न घाट है। और तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स में वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का मिलन होता है यहाँ पे। और नीलगिरी हिल्स ये टी जंक्शन भी है कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, तो इन तीनों स्टेट का मिलन होता है नीलगिरी हिल्स में। तो ये टी जंक्शन भी है इन तीनों स्टेट का, नीलगिरी हिल्स में ही इन तीनों स्टेट का मिलन होता है। और वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट भी नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं आपस में। तो ये यहाँ तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स में इन दोनों घाट का मिलन होता है, जैसे आप मैप में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है विच हिल्स इज लोकेटेड इन द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में कौन सी पहाड़ी स्थित है। तो यहाँ पर आपको बताना भारत के सदर्न मोस्ट पार्ट में कौन सी पहाड़ी स्थित है। तो ऑप्शन डी द आंसर कार्डमेमम। कार्डमेमम हिल्स ये भारत के सदर्न मोस्ट पार्ट में स्थित है। तो ये आपको केरला में देखने को मिलेगा। तो कार्डमेमम हिल्स ये केरला में लोकेटेड है। तो ये भारत का सदर्न मोस्ट हिल्स है। तो ऑप्शन डी द आंसर है कार्डमेमम हिल्स, जिसे हिंदी में इलायची की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है वेयर इज कार्डमेमम हिल्स लोकेटेड। कार्डमेमम हिल्स कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन बी द आंसर केरला। तो कार्डमेमम हिल्स ये आपको केरला में देखने को मिलेगा, केरला में लोकेटेड है। तो ऑप्शन बी द आंसर केरला। नेक्स्ट है इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द महेंद्रगिरी माउंटेन लोकेटेड। महेंद्रगिरी माउंटेन भारत के किस भाग में स्थित है। तो ऑप्शन इज द आंसर ओडिशा। महेंद्रगिरी माउंटेन ये भारत के ओडिशा में स्थित है। तो ऑप्शन इज द आंसर ओडिशा। नेक्स्ट है इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज बाबा बुदन हिल लोकेटेड। बाबा बुदन हिल भारत के किस भाग में स्थित है। तो ऑप्शन डी द आंसर कर्नाटका। कर्नाटका में बाबा बुदन हिल लोकेटेड है। तो ऑप्शन डी द आंसर कर्नाटका। नेक्स्ट है चूलगिरी हिल्स ऑफ बरवानी आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। बड़वानी की चूलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी द आंसर मध्य प्रदेश। बड़वानी की चूलगिरी पहाड़ियाँ ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन सी द आंसर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है विच इज नोन एज द स्टोर हाउस ऑफ इंडियन मिनरल्स। भारतीय खनिजों का भंडार किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना ऑप्शन से किसे स्टोर हाउस ऑफ इंडियन मिनरल्स कहा जाता है। तो ऑप्शन सी द आंसर है छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू को स्टोर हाउस ऑफ इंडियन मिनरल्स कहा जाता है। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू का मोस्टली भाग आपको झारखंड में देखने को मिलेगा, मोस्टली ये झारखंड में लोकेटेड है। तो इसे स्टोर हाउस ऑफ इंडियन मिनरल्स कहा जाता है, भारतीय खनिजों का भंडार कहा जाता है। नेक्स्ट है इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज गिरनार हिल लोकेटेड। गिरनार हिल भारत के किस भाग में स्थित है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर गुजरात। गिरनार हिल ये भारत के गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर गुजरात।